Good afternoon, students. Welcome to the DCJ home classes, 11th class mathematics. लास्ट टाइम हमने बाइनॉमियल थ्योरम किया था. बाइनॉमियल थ्योरम में हमने एक्सप्रेशंस किया था. ठीक है, a प्लस बी पावर n, a प्लस बी पावर a माइनस बी पावर n भी किया था हमने. a प्लस बी का होल स्क्वायर भी किया था. अब बाइनॉमियल थ्योरम यहाँ पे फिर मैंने लिखा a प्लस बी पावर n इज nc0 a रेज पावर n b0 प्लस nc1 a रेज पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a रेज पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस सो ऑन. बीच में हमारे पास एक टर्म आ जाएगी ncr a रेज पावर n माइनस r b रेज पावर r प्लस सो ऑन. और लास्ट टर्म हमारे पास ncn a रेज पावर 0 b रेज पावर n b रेज पावर. अब हमने जर्नल टर्म बतानी है. जर्नल टर्म हमने बतानी है बाइनॉमियल थ्योरम की, और अपने मिडल टर्म फाइंड करनी है, जर्नल टर्म फाइंड करनी है. नाउ अब देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है. फर्स्ट टर्म को मैं डिनोट करूंगा, टर्म को मैं टी से t1 लिखेंगे या हम a1 भी लिखते हैं. दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है nc0 a रेज पावर n b रेज पावर 0. देखिए अगर आपके पास इंडेक्स आपके पास n है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन जो हमारे पास आ जाएगी वो आपके पास n प्लस 1 होंगी. देखिए अगर आपके पास इंडेक्स 2 है, नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सप्रेशन इज 3. अगर आपके पास 3 होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सप्रेशन इज 4. 3 प्लस 1 इज 4. अब यहाँ पे इंडेक्स n है, दिस मीन्स द नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, n प्लस 1. यहाँ पे हमारे पास n प्लस 1 टर्म्स हैं. ये फर्स्ट टर्म है. सेकेंड टर्म हमारे पास हम t2 से डिनोट करेंगे nc1 a रेज पावर n माइनस 1 b. थर्ड टर्म जो हमारे पास है वो आपके पास nc2 a रेज पावर n माइनस 2 b स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा. फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म. अब देखिए यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है. ये जो टर्म है आपके पास NCR जो आपके पास है, NCR a रेज पावर n माइनस r b रेज पावर r, दिस इज कॉल्ड t प्लस r प्लस 1 टर्म. t r प्लस वन टर्म. और ये जो आपके पास लास्ट टर्म जो है, आपके पास लास्ट टर्म जो आपके पास आ जाएगी NCN a रेज पावर 0 b रेज पावर, दिस इज n प्लस 1 टर्म. इसको लिखूंगा मैं tn प्लस 1. अब देखिए हमारे पास सवाल आता है जर्नल टर्म का. ये जो हमारे पास ये टर्म जो है, दिस इज नोन ए जर्नल टर्म. जर्नल टर्म को मैं लिखूंगा, जर्नल टर्म आपके पास tr प्लस 1 है. आपके पास आएगा NCR a रेज पावर n माइनस r b रेज पावर r. जब आपके पास सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स a और b की करेंगे, हमारे पास इंडेक्स आना चाहिए a रेज पावर b. यानी कि ये जो टर्म आपके पास है, दिस इज नोन एज जर्नल टर्म ऑफ. अब यहां पे हमारे पास a प्लस बी आपके पास माइनस भी हो सकता है. अगर आपके पास ऐसे होगा a माइनस बी पावर n, इसकी जर्नल टर्म भी आपके पास क्या आ जाएगी, जर्नल टर्म में लिखूंगा tr प्लस 1 ही. दिस इज NCR a रेज पावर n माइनस r b माइनस 1 रेज पावर r, क्योंकि b इज माइनस 1. दिस इज इक्वल टू, यहां पे माइनस कांस्टेंट है, NCR a रेज पावर n माइनस r b रेज पावर r. ये अगर आपके पास माइनस होगा, हम इन जनरल हम प्लस यही लिखेंगे. यहां से यहाँ पे आपके पास मिडल टर्म भी निकलेगी. आपके पास यहां से जनरल टर्म्स भी निकालनी होगी. किसी की भी आपके पास जनरल टर्म अगर निकालनी होगी, सपोज अब यहाँ पे मैं एक टर्म लिखूंगा, जनरल टर्म हमने निकालनी है. सपोज किसी की भी जनरल टर्म्स निकालूंगा मैं यहाँ पे. देखिए अगर आपके पास सपोज 2x प्लस 5 रेज पावर 7, फाइंड इट्स जनरल टर्म. ये हमारे पास जनरल टर्म है r प्लस 1. r जो होगा r इज लेस आर इक्वल टू 7.
नॉट ग्रेटर देन 7। लेकिन यहां पे जब मैं लिखूंगा, ये आपके पास जनरल टर्म्स आ गई एनसीआर, ए रेज पावर एन माइनस आर, बी रेज पावर आर। ए आपके पास है 2 रेज पावर एक्स, 2x, और बी आपके पास 5 है। जब मैं जनरल टर्म लिखूंगा टी आर प्लस 1, यहां से मैं कोई सी भी टर्म निकाल सकता हूं फिर, लेकिन पहले मैंने जनरल टर्म लिखनी है। n इक्वल टू 7 है, मैं लिखूंगा 7 सी आर, 7 सी आर ए रेज पावर n माइनस आर, ए आर 2x रेज पावर 7 माइनस आर, b इज 5 रेज पावर r। ये जनरल टर्म आ गई। यहां से हम कोई सी भी टर्म हम इसकी निकाल सकते हैं। सपोज मैंने फिफ्थ टर्म निकालनी है, अगर मुझे फिफ्थ टर्म t5 निकालना है, t5 को मैं लिखूंगा t4 प्लस 1, यानी कि r की जगह क्या लेना मैंने, r इक्वल टू 4 लिखना है, 5 नहीं लिखना, r इक्वल टू 4। अगर फिफ्थ टर्म लिखा है r इक्वल टू 4 लिखना है मैंने, यह आ जाएगा 7c4 2x रेज पावर 7 माइनस 4 5 रेज पावर 4, 7c4 ये तो कोफिशिएंट आ गया, 2 रेज पावर 3 x क्यूब 5 4। इसको सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, जो फिफ्थ वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशंस की। ठीक है, अब हमारे पास नाउ मिडल टर्म। अब आपने मिडल टर्म बता, मिडल टर्म होता है बीच वाली टर्म। जैसे आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास मिडल टर्म है। कौन सी टर्म है, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म आपके पास मिडल टर्म है। a प्लस बी पावर 4, दिस इज a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b4। ये जो आपके पास 1 2 1 और 2, ये आपके पास मिडल टर्म्स हैं। अगर आपके पास a प्लस बी का, आप सोच रहे होंगे स्क्वायर के बाद 4 क्यों आ गया, ये भी बताऊंगा। a प्लस बी पावर क्यूब, a प्लस बी का क्यूब जो हमारे पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 प्लस बी क्यूब। अब देखिए मिडिल टर्म कौन सी आ गई, 1 2 3 और 4, इसमें तो 4 हैं, या तो ये मिडिल टर्म आएगी या इसमें 2 मिडिल टर्म्स हैं। अब हमारे पास ये इंडेक्स आपके पास इवन है, नंबर ऑफ टर्म जो आपके पास आ गई ऑड, ये आपके पास ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या आ गई, इवन आ गई। अब यहां पे 2 केसेस बनते हैं। इफ इंडेक्स n है, ये हमारे पास जनरल टर्म है, इफ n इज इवन, इफ n इज इवन। अब देखिए यहां पे इवन है, मिडिल टर्म कौन सी है, थर्ड टर्म। यहां पे मिडिल टर्म कौन सी है, सेकेंड टर्म। आपके पास 2 है, यहां पे आपके पास 2 अपॉन 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1 बाय सेकेंड टर्म। यहां पे आपके पास कौन सी टर्म आ गई, 1 2 3 3, यह आएगा 4 बाई 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3। 4 है ना, इंडेक्स 4 है। अब जब आपके पास n इवन है, देन द नंबर, then number of terms in the expansion is odd। क्या होंगी, odd होंगी, that is n plus 1। जब आपके पास n होगा, then the middle term, जो आपके पास मिडल टर्म होगी, मिडल टर्म इज n by 2 प्लस 1th टर्म। आ गया ना, जब 2 होगा आपके पास आएगा सेकेंड टर्म, 2 by 2 प्लस 1 आ गया, 2 by 2 प्लस 1। अगर 4 होगा 4 by 2 प्लस 1 आ गया थर्ड टर्म, आ गई 1 2 3।
अगर आपके पास 6 होगा 6/2 + 1 उसमें 4th टर्म आ गई एंड सो ऑन। और सेकंड केस हमारे पास है इफ n इज ऑड। अगर n ऑड होगा देन द नंबर ऑफ, जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन is even। क्या होगा? इवन होगा। जब इवन होगा then the middle term, then there are two middle terms। कितनी होगी? 2 मिडल टर्म्स। अब देखिए यहां पे जब 3 होगा आपके पास या तो सेकेंड टर्म आ गई या आपके पास क्या आ गया n + 1/2 टर्म और n + 1/2 प्लस एंड। देखिए यहां पे आपके पास जब आपके पास 3 होगा क्या आपके पास आएगा? एक तो आ जाएगा 3 + 1, एक आ जाएगा 3 + 1/2 टर्म, यह आएगा 4/2 आ गया सेकेंड टर्म, आ गया ना सेकेंड टर्म। एंड 3 + 1/2 + 1 टर्म आएगा सेकेंड + 1 इज थर्ड टर्म, सेकेंड और थर्ड टर्म। यानी कि आपके पास अगर मिडल टर्म्स हमारे पास क्या है, पहले हमने जनरल टर्म निकालना है। जनरल टर्म हमने निकाल के फिर हमने बताना है कि अगर आपके पास n क्या है, n अगर आपके पास इवन है, इंडेक्स अगर इवन होगा एक्सप्रेशन में ऑड होंगे, एक ही मिडल टर्म होगी n/2 + 1। अगर आपके पास n ऑड होगा नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन इज इवन। इवन क्या होगा? n + 1/2 एंड n + 1/2 + 1 टर्म। ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल हम करते हैं यहां पे। अगर मेरे पास एक्सप्रेशन है, यही लिखा था मैंने 2x + 5 रेज़ पावर 7। नहीं पहले इवन का करते, चलो 6 लिखेंगे। पहले मैं जनरल टर्म लिखूंगा इसकी, tr + 1 इक्वल टू, देखिए a = 2x, b = 5, n = 6। tr + 1 जो आपके पास है 7c और 2x रेज़ पावर 7 माइनस और 5 रेज़ पावर r। ओके। अब हमने मिडल टर्म बताना है। हमारे पास n जो है n = 6 है, वो हमारे पास क्या है? इवन है। नाउ अगर हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम जरूर नहीं समझे क्योंकि आगे हमने कैलकुलेशन करने। इफ नाउ n = 6 इज इवन। क्या है? इवन है। जब इवन है दिस मीन्स दैट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? इन द एक्सपेंशन is odd, then the middle term is 6/2 + 1 term, this is equal to 4th term। कौन सी टर्म होगी? 4th टर्म होगी। जब आपके पास 4th टर्म हमने निकालना, हमने t4 निकालना है। दिस इज इक्वल टू t3 + 1, यानी कि r इक्वल टू हमने क्या करना है? पुट आएगा 7c3 2x रेज़ पावर 7 माइनस 3 5 रेज़ पावर 3। अब 7c3 को हम खोलेंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2x रेज़ पावर 4 इंटू 5 रेज़ पावर 3, क्या जाएगा? 7 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज़ पावर 4 x रेज़ पावर 4 इंटू 125। ये 4 फैक्टोरियल कैंसल, 3 2 6 भी कैंसल।
ये हो जाएगा 35 इंटू 16 इंटू 125 इंटू x4। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आ जाएगा वो आपके पास फोर्थ टर्म आएगी। ये तो हमारे पास कोफिशिएंट है, जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारे पास फोर्थ टर्म है। ये हमारे पास था। अगर आपके पास n जो है, n आपके पास क्या है, इवन है। अब हम देखेंगे अगर आपके पास n जो होगा वो ऑड होगा। अब यही मैंने एग्जांपल्स ली, 2x + 5 रेज़ पावर 7। अब देखिए जनरल टर्म तो इसकी मैंने लिखी है, यहां पे ये आपके पास जनरल टर्म है। जनरल टर्म जो हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि लिखना ही लिखना है हमारे पास जनरल टर्म, 7cr 2x रेज़ पावर 7 - r 5 रेज़ पावर r। अब देखिए n इक्वल टू आपके पास क्या है, n इक्वल टू 7 इज ऑड, देन हमारे पास है देन द नंबर ऑफ terms in the expansion is even। जब even होगा then there are two middle terms। अब कौन कौन सी है, 7 + 1 अपॉन 2 एंड 7 + 1 अपॉन 2 + 1 एट, दैट इज, अब 7 + 1 कितना हो गया, 8, 8/2 हो गया फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। अब पहले फोर्थ टर्म T4 T3 + 1, यानी कि आपने R = 3 करना है। 7C3 नहीं, यहां तो 6 करना था मैंने, ओहो सॉरी, यहां पे जो है वो हमने 6 करना था, क्योंकि यहां पे ये 6 करना था, ये सारा गड़बड़ हो गया। ये 6 3 फैक्टोरियल, ये आपके पास आ जाएगा 3 2 1, ठीक है। ये आपके पास 3 फैक्टोरियल, ये तो आ जाएगा 3 और 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, ये आएगा 25 म्हणजे 625 मल्टीप्लाई बाय 8 x रेज़ पावर 3। ये आपके पास फोर्थ टर्म आ गई, ठीक है। मैंने 7 से किया, इवन के हमने इवन 6 से करना है यहाँ पे। अब देखिए आपके पास यहाँ पे हमारे पास 7C3, अब a आपके पास, यही आपके पास x a इक्वल टू क्या है 2x, b इक्वल टू आपके पास 5 है, n इक्वल टू 7 है। यहाँ पे मैंने लिखा था 6, लेकिन आगे हमने 7 से किया। चलो अब देखिए 7C3 2x रेज़ पावर 7 - 3 5 रेज़ पावर 3, ये आपके पास आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 2 रेज़ पावर 4 इंटू x रेज़ पावर 4 125। ये आ जाएगा आपके पास 7 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 2 और 1, ये आ जाएगा 8 16 इंटू 125 इंटू x रेज़ पावर 4 6 4 कैंसल। ये आपके पास फोर्थ टर्म जो आ जाएगी 125 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 16 इंटू x रेज़ पावर 4, जो हमने पहले किया था वो। फिर फिफ्थ टर्म को T4 + 1, यानी कि हमने R = 4 लगाना है। ये आएगा 7C4 2x रेज़ पावर 7 - 4 5 रेज़ पावर, ये आपके पास आ जाएगा। आप यहां पे हम करेंगे इसकी कैलकुलेशन। सेवन फैक्टोरियल अपॉन 7 - 4 फैक्टोरियल इंटू 2 रेज़ पावर 3 x³ 625 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 625 x³
4 6 कैंसिल हो गया, ये आएगा 35 इंटू 8 इंटू 6 25, इनको मल्टीप्लाई करना हमने, ये फिफ्थ टर्म। देयरफॉर ये जो दो हमारे पास मिडल टर्म आ गई, एक हो फिफ्थ टर्म, एक आपके पास फोर्थ टर्म और दूसरी हमारे पास फिफ्थ टर्म। ये जो मल्टीपल करके ये आपके पास कोफिशिएंट आ गया किसका, x4 का, ये आपके पास x³ का कोफिशिएंट आ गया। सो स्टूडेंट्स कल हम इससे आगे करेंगे, ठीक है। मिडल टर्म्स, जनरल टर्म्स हमने आज पढ़ा। ओके, टेक केयर।